नमस्कार मित्रों, आज मैं ब्लॉग पर चर्चा करना चाहूँगा। ब्लॉग एक लेख की तरह है। जैसे बचपन में हमें लेख लिखने के लिए अपने शिक्षक द्वारा हम एक टॉपिक मिलता था, उनसे हम उस टॉपिक पर लेख लिखते थे। जैसे एक टॉपिक बसंत मौसम, बसंत ऋतु पर, तो उसे लिखने के लिए हमें पहले बसंत ऋतु में आने से पहले हमारे देश में 6 ऋतुएँ होती हैं, 6 मौसम होता है, इसके बारे में हम लिखते थे। हल्का एक सिर्फ नाम लिखते थे और ये इसके बाद वो इंट्रोडक्शन माना जाता था, उसकी वह भूमिका मानी जाती थी बसंत ऋतु के असल में विवरण देने से पहले। अब इसके बाद हम आते थे डिस्क्रिप्शन पर। डिस्क्रिप्शन में आने पर हम बसंत ऋतु के बारे में उसके डिटेल में जाते हैं। हम डिटेल में लिखते हैं कि बसंत ऋतु हमारे प्रकृति में किस प्रकार से प्रधान स्थान रखता है, किस प्रकार से अनिवार्य स्थान है, प्रधान नहीं अनिवार्य स्थान है बसंत ऋतु का। और बसंत ऋतु हमारी प्रकृति में क्यों आवश्यक है, बसंत ऋतु की क्या महत्व है, बसंत ऋतु की अनिवार्यता क्या है, अनिवार्यता बसंत ऋतु क्यों अनिवार्य है, ये करने का मेरा मतलब है। तो हमें बसंत ऋतु हमारी प्रकृति में पाया जाता है, तो इसे पाने के लिए हमें पतझड़ के बाद गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पर हम बसंत का एक पहले इंट्रोडक्शन में दे देना होता है हमें। बसंत यानी बसंत प्लस अंत, संधि विच्छेद है, यानी कि वस्त्र का प्लस अंत यानी अंत, वस्त्र को बदलना। जिस प्रकार हम नए वस्त्र को पहनकर पुराने वस्त्र को त्याग कर जब नए वस्त्र पहनते हैं तो हमारे मानस पटल पर एक अंतर आता है, हम एक अलग सा फील करते हैं अपने आप में, उसी है ना। तो उसी तरह से प्रकृति में भी पतझड़ आता है, पेड़ों से पत्ते झड़ते हैं, उसके बाद प्रकृति अपना नया रूप लेती है, या उसके प्रकृति में पेड़ों में नए पत्तों के आने से होता है। तो यह होता है, तो इस तरह से प्रकृति अपने वस्त्र का अंत कर वह अपने नए कपड़े लेकर आती है, और जो है बसंत ऋतु वह होता है। तो इसलिए बसंत ऋतु में अब बसंत ऋतु अनिवार्य है। हम जीवन में बसंत ऋतु को ही हम लेकर वर्ष की भी गणना करते हैं। कोई कहता भी है कि यह व्यक्ति इतना बसंत देख चुका है। तो ये इस तरह से अनिवार्य है। और प्रकृति में इसका महत्व तो हम देख ही चुके हैं। अभी बसंत का मौसम चल भी रहा है, आप देखेंगे किस प्रकार से पेड़ों पर पत्तियां खिल रही हैं, आम के में मंजर आते हैं, कोयल कूकती है, ये सभी बसंत ऋतु में ही होता है। तो बसंत ऋतु इस प्रकार से आवश्यक है हमारे लिए। इस तरह से हम बसंत ऋतु को डिस्क्राइब करते थे, इंट्रोडक्शन व डिस्क्रिप्शन के रूप में डिस्क्राइब करते थे और अब इसके बाद हम कंक्लूजन पर आते थे। कंक्लूजन में हम बसंत ऋतु के महत्व जो हम लिख चुके होते हैं इंट्रोडक्शन और डिस्क्रिप्शन में, थोड़ा इंट्रोडक्शन में बिल्कुल थोड़ा और डिस्क्रिप्शन में बहुत ज़्यादा, तो इसको डिस्क्रिप्शन से हम निकालते हैं मेनली, और वहाँ पर हम संक्षेप में इसका अंत करते हैं, यह बताते हुए कि बसंत ऋतु की अनिवार्यता हमारे जीवन में है, और अब नहीं होने से हमें काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है हमारे जीवन में। इस तरह से हम बसंत ऋतु का वो वहाँ पर कंक्लूड करते थे उस लेख को, और हमारा लेख पूर्ण माना जाता था। यह हमारा ब्लॉग भी यही है, लेख ही है। ब्लॉग में भी कोई मुद्दा हो, ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, कोई भी मुद्दा हो, हमें इस मुद्दे को इन मुद्दे को डिस्क्राइब करना ही पड़ता है ब्लॉग में। ब्लॉग का मतलब ही डिस्क्राइब करना है। तो इस डिस्क्राइब करने को हम इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन और कंक्लूजन के ढंग से करेंगे तो अच्छा होगा और हमारा अच्छा ब्लॉग बन पाएगा। नमस्कार।